नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की वीडियो में। दोस्तों, ऑपरेशन सिंदूर, इस ऑपरेशन के बारे में तो सभी लोग जानते हैं। देखिए, पहलगाम में जो अटैक हुआ था उसके बाद जो हमारी इंडियन फोर्सेस थी वो एकदम एक्शन मोड में आ गई थी। तो उसके बाद कुछ एक्शन हुए हैं और उसके बाद पाकिस्तान की तरफ से भी एक्शन यहाँ हो रहे हैं। तो इस वार के बीच में हमारा म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो पर इसका क्या फ़र्क पड़ सकता है, तो इसको लेकर लोग काफ़ी चिंतित हैं कि मार्केट में अब उठापटक काफ़ी चलेगी, तो हमें इस समय पर क्या करना चाहिए। तो आज की वीडियो में हम लोग इसी टॉपिक पर डिटेल में डिस्कस करेंगे कि इस सब टेंशन के बीच में हमारा म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो कितना सेफ है और अभी हमें आगे क्या करना चाहिए। कुछ स्पेशल पॉइंट्स हैं जो मैंने आज की वीडियो के लिए रखे हैं। अगर मैं पॉइंट्स पर यहाँ बात करूँ, देखिए मार्केट का रिएक्शन कैसा रह सकता है ऑपरेशन सिंदूर के बाद, और म्यूचुअल फंड्स पर इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, पोर्टफोलियो को कैसे हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं, और निवेश का क्या ये एक मौका भी हो सकता है या फिर नहीं। ये कुछ पॉइंट्स हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इन पर हम लोग आज की वीडियो में डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। टॉपिक आपके सामने है, ऑपरेशन सिंदूर, क्या आपके म्यूचुअल फंड्स सेफ हैं या नहीं है। देखिए, ये जो ऑपरेशन सिंदूर है ये अभी भी कंटिन्यू है। ऐसा नहीं है कि एक बार ऑपरेशन हुआ और ये खत्म हो गया। ये थोड़ा सा लंबा चल सकता है, इसीलिए लोग थोड़े से यहाँ परेशान हो रहे हैं कि हमारा पोर्टफोलियो अभी रेड की तरफ जा रहा है, तो हमें अभी क्या करना चाहिए। तो आइए वीडियो में ध्यान से इस टॉपिक को बिल्कुल समझते हैं। टॉपिक आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव है, बहुत ही ध्यान से देखिएगा और समझिएगा। चलिए, पॉइंट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए मैं निकाल कर लाया हूँ। जियोपॉलिटिकल टेंशन का क्या इम्पैक्ट पड़ता है उसको समझिए। जियोपॉलिटिकल इवेंट्स, अब जियोपॉलिटिकल इवेंट्स यानी कि जैसे वार हो जाना या फिर स्ट्राइक हो जाना या फिर बॉर्डर पर टेंशन बढ़ जाना, इन सब की वजह से देखिए मार्केट में थोड़ी सी अनिश्चितता तो हमें दिखाई देती है। मार्केट में थोड़ी सी उथल पुथल इस समय पर ज़रूर चलती है, क्योंकि देखिए कुछ भी होता है तो मार्केट पर उसका असर ज़रूर पड़ता है। और यहाँ तो जो घटना आप देख रहे हैं ये बहुत बड़ी है। देखिए, वार हो या फिर कोई सर्जिकल स्ट्राइक हो जाए या कुछ भी हो, तो इसका असर बिल्कुल आपको मार्केट पर देखने को ज़रूर मिलेगा। और भी कुछ पॉइंट्स रखे हैं, उनको समझिएगा। FIIs इन्वेस्टर्स, जो हमारे बाहर के इन्वेस्टर हैं, जो फॉरेन इन्वेस्टर हैं, देखिए अब क्या होगा, मान लीजिए इंडिया में कुछ ऐसी सिचुएशन बन रही है जिसको आप वार की सिचुएशन भी कह सकते हैं। तो जो बाहर के इन्वेस्टर होंगे या तो वो अपना निवेश रोक देंगे या तो वो अपना पैसा भी यहाँ से निकाल सकते हैं। दोनों ही सिचुएशन में क्या होगा, हमारे म्यूचुअल फंड पर इसका फ़र्क ज़रूर पड़ेगा। क्यों पड़ेगा? क्योंकि जो बाहर के जो इन्वेस्टर हैं, फॉरेन जो इन्वेस्टर हैं, उनका काफ़ी पैसा हमारी मार्केट में निवेश है, और ज़्यादातर निवेश ये लार्ज कैप में ही करते हैं, यानी कि बड़े स्टॉक्स में इनका निवेश बहुत ज़्यादा रहता है। तो बिल्कुल अगर ऐसी सिचुएशन बनती है कि ये अपना पैसा निकालते हैं या फिर आगे भी ये निवेश करना रोक देते हैं, तो बिल्कुल इसका थोड़ा बहुत फ़र्क तो हमारे स्टॉक्स पर, हमारे म्यूचुअल फंड्स पर हमें देखने को ज़रूर मिलेगा। NAV के प्राइस यहाँ घट सकते हैं। शॉर्ट टर्म सेलिंग प्रेशर, एक पॉइंट ये भी है। देखिए, ऐसी सिचुएशन में क्या होता है, शॉर्ट टर्म सेलिंग प्रेशर बन जाता है, यानी कि लोग पैसा विड्रॉल करने लगते हैं। ऐसी सिचुएशन में क्या होता है कि सिचुएशन थोड़ी सी पैनिक हो जाती है कुछ लोगों को देखकर, और लोग भी फिर अपना पैसा विड्रॉल करने लगते हैं और कंडीशन जो है वो और भी ज़्यादा ख़राब होने लगती है। यानी कि आपको क्या करना है इस समय पर, बिल्कुल भी आपको ये पैसा विड्रॉल यहाँ से नहीं करना है। क्यों नहीं करना है, उसके पीछे के क्या रीजंस हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। देखिए, फंड्स पर क्या इंपैक्ट पड़ेगा उसको समझिए। लार्ज कैप पर क्या पड़ेगा, मिड कैप पर, स्मॉल कैप पर, डेट फंड्स पर और गोल्ड ETF पर, 5 मैंने यहाँ रखे हैं। इन पर क्या फ़र्क पड़ेगा उसको समझिए। अब देखिए, लार्ज कैप क्या है, ये बहुत बड़े स्टॉक्स होते हैं, वेल स्टेबलाइज्ड कंपनियाँ हैं, बड़े स्टॉक्स हैं। तो ये क्या करते हैं, लार्ज कैप में क्या होगा, अगर थोड़ा बहुत मार्केट में थोड़ा बहुत करेक्शन आता है तो लार्ज कैप उसको ईजिली एब्जॉर्ब कर लेते हैं। बहुत ज़्यादा फर्क लार्ज कैप पर नहीं पड़ता है। इसीलिए ऐसी सिचुएशन में लार्ज कैप स्टॉक्स आपके पोर्टफोलियो में आपको काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट देते हैं। आगे आता है मिड कैप लार्ज कैप के बाद की छोटी कंपनियां होती हैं। यहाँ क्या होगा, ऐसी सिचुएशन में मिड कैप में प्रेशर देखने को मिल सकता है। देखिए, छोटे स्टॉक्स होने की वजह से यहाँ थोड़ी बहुत गिरावट आपको देखने को मिल सकती है, लेकिन अगर मार्केट में रिकवरी होती है तो मिड कैप स्टॉक्स रिकवरी बहुत तेज़ी से आपको करते हुए दिखाई देंगे। आगे आता है स्मॉल कैप। अब स्मॉल कैप क्या है, हाई रिस्क हाई रिवार्ड वाले फंड्स होते हैं, यानी कि और भी छोटी कंपनियां होती हैं। अब यहाँ क्या होगा, ऐसी सिचुएशन का असर सबसे ज़्यादा स्मॉल कैप पर ही पड़ेगा। यानी कि अगर गिरावट आएगी तो सबसे ज़्यादा आप देखेंगे कि स्मॉल कैप में ही गिरावट आई है, और रिकवरी के टाइम पर थोड़ा बहुत टाइम आपको स्मॉल कैप में लग सकता है रिकवरी होने में। लेकिन अगर आप एक
लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, लंबे समय के लिए निवेश कर रहे हैं, तो स्मॉल कैप भी फिर आपको लॉन्ग टर्म में अच्छी रिकवरी करता हुआ दिखाई देगा। लेकिन ये ऐसी सिचुएशन में अगर मार्केट में गिरावट आती है तो सबसे ज़्यादा जो फर्क पड़ेगा वह स्मॉल कैप पर ही पड़ेगा। कारण क्या है वो भी मैं आपको साथ साथ बताता हुआ चल रहा हूँ। छोटी कंपनियां हैं तो मार्केट की गिरावट का जो असर होता है छोटी कंपनी पर ही सबसे ज़्यादा होता है और बड़ी कंपनी पर सबसे कम होता है। ठीक है, डेट फंड्स। अब अगर आपने डेट फंड्स में निवेश किया हुआ है तो ये डायरेक्टली स्टॉक मार्केट में निवेश नहीं करते हैं, इसलिए डेट फंड्स पर इसका असर नहीं पड़ेगा, या पड़ेगा तो बिल्कुल ना के बराबर पड़ेगा। फर्क पड़ेगा तो कैसे पड़ेगा? देखिए, डेट फंड्स पर फर्क जब पड़ सकता है अगर यहाँ पर इंटरेस्ट रेट घट जाते हैं, तब इसका फर्क डेट फंड्स पर पड़ सकता है, नहीं तो डेट फंड्स पर कोई खासा फर्क नहीं पड़ेगा। गोल्ड ETF, अगर आपने गोल्ड में भी निवेश किया हुआ है तो क्या फर्क पड़ेगा? देखिए, ऐसी सिचुएशन में नॉर्मली हमने पास्ट में देखा है, हिस्ट्री में ऐसा हुआ है कि जब ऐसी सिचुएशन बनती है, जो इन्वेस्टर्स हैं वो स्टॉक्स में निवेश ना करके गोल्ड में अपना पैसा ज़्यादा निवेश करने लगते हैं, यानी कि गोल्ड के प्राइस में आपको उछाल देखने को मिल सकता है। ऐसा पास्ट में जो हुआ है उसी के बेसिस पर मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि इन्वेस्टर्स हैं जो उनको निवेश तो करना ही है, तो स्टॉक मार्केट में ना करके गोल्ड में करते हैं, और जब किसी चीज़ में निवेश ज़्यादा होगा तो जाहिर सी बात है कि उसके प्राइस बढ़ेंगे, यानी कि यहाँ आपको थोड़ा बहुत बाउंस देखने को मिल सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, एग्जांपल्स पर बात करते हैं। 2019 बालाकोट एयर स्ट्राइक के टाइम पर क्या हुआ था? निफ्टी 50 में 2 से 3% का करेक्शन हमने देखा था, लेकिन अगले 3 महीने में ही वहाँ हमने ज़बरदस्त रिकवरी भी देखी थी। ये एग्जांपल मैं उसी तरह का ले रहा हूँ यहाँ पर जिस तरह की सिचुएशन बन रही है। तो देखिए, रिकवरी में बहुत ज़्यादा समय नहीं लगा था, रिकवरी एक अच्छी खासी हमने वहाँ पर देखी थी। इसी तरह से हमने जो रशिया यूक्रेन है उसमें भी हमने सिमिलर पैटर्न यही देखा है कि मार्केट पर देखिए फ़र्क तो पड़ा था। जब रशिया यूक्रेन में वार हुई थी तो बिल्कुल फ़र्क पड़ा था, लेकिन ये धीरे धीरे मार्केट ने फिर से अपने आप को रिकवर किया और लोगों ने रिटर्न्स भी बहुत शानदार बनाए। चलिए अगले पॉइंट पर बात करते हैं। अगला जो पॉइंट है दोस्तों, चलिए इन्वेस्टमेंट को प्रोटेक्ट कैसे करें। इसमें 2 पॉइंट्स मैंने यहाँ रखे हैं, डाइवर्सिफिकेशन और बैलेंस्ड एडवांटेज फंड। पहले बात करते हैं डाइवर्सिफिकेशन पर। देखिए, जब आप अपना म्यूचुअल फंड का पोर्टफोलियो बनाते हैं, नॉर्मली मैं भी आपसे डिस्कस करता रहता हूँ वीडियोस में, तो आप अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाइड ज़रूर बनाएं। कभी भी ऐसा ना हो कि आपका ज़्यादा निवेश मिड कैप और स्मॉल कैप में ही हो। अब मिड कैप और स्मॉल कैप में किया गया ज़्यादा निवेश इस समय पर आपको थोड़ा सा परेशान कर सकता है। कारण क्या है? जब भी मार्केट में ऐसी स्थिति बनती है तो मिड कैप और स्मॉल कैप में बहुत ज़्यादा हमने गिरावट हम यहाँ देखते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में अगर आप एक सामान्य इन्वेस्टर हैं, आप SIP कर रहे हैं, फिर आपने लमसम किया हुआ है मिड कैप और स्मॉल कैप में, तो कहीं ना कहीं आपको भी एक घबराहट यहाँ हो जाएगी कि यार पैसा बहुत तेज़ी से यहाँ गिर रहा है, तो क्यों ना मैं अपना पैसा यहाँ से निकाल लूँ। तो आपके सामने ऐसी सिचुएशन ना बने, आप अपने पोर्टफोलियो को वेल डाइवर्सिफाइड रखें। अब देखिए, जब आप रिटर्न्स अपने चेक करेंगे, अगर आपके पोर्टफोलियो में लार्ज कैप भी अच्छी खासी मात्रा में है, मिड कैप भी है, स्मॉल कैप भी है, यानी कि आपका जो ओवरऑल पोर्टफोलियो है वो आपका एक बैलेंस पोर्टफोलियो है। मार्केट में गिरावट आएगी तो देखिए, गिरावट तो आपको ज़रूर देखने को मिलेगी, लेकिन उतनी गिरावट आपको ओवरऑल पोर्टफोलियो में देखने को नहीं मिलेगी जितने की तब मिलती है अगर आप सिर्फ मिड कैप और स्मॉल कैप को ही रखते हैं। तो यानी कि ऐसी स्थिति में ये थोड़ा सा आपको संभलने का यहाँ मौका देता है कि ठीक है, रिटर्न्स गिर रहे हैं लेकिन बहुत ज़्यादा भी नहीं गिर रहे हैं। मार्केट में धीरे धीरे से जब रिकवर होगा तो मेरे रिटर्न्स भी यहाँ बढ़ने लगेंगे। लेकिन सिर्फ मिड कैप और स्मॉल कैप में किया गया निवेश इस समय पर आपको बहुत ज़्यादा परेशान कर सकता है। इसलिए जब भी पोर्टफोलियो बनाए, एक वेल डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बनाए। लार्ज कैप का भी थोड़ा सा ध्यान रखें निवेश करते समय। लोग इसको मिस करते हैं, लार्ज कैप को निवेश कम करते हैं। कारण है, निवेश कम करने में रिटर्न्स यहाँ मिड कैप और स्मॉल कैप के मुकाबले आपको कम देखने को मिलते हैं। कारण है, बड़ी कंपनियों में निवेश यहाँ ज़्यादा होता है, इसलिए मिड कैप और स्मॉल कैप के रिटर्न्स तो यहाँ उसके मुकाबले रिटर्न्स कम रहते हैं, लेकिन स्टेबिलिटी आपको यहाँ बढ़िया मिलती है। ठीक है, बैलेंस्ड एडवांटेज फंड। देखिए, ऐसे सिचुएशन में बैलेंस्ड एडवांटेज फंड एक बहुत बढ़िया ऑप्शन होता है। अब बैलेंस्ड एडवांटेज फंड का हमें मेनली एडवांटेज क्या है? देखिए, यहाँ पैसा इक्विटी में भी निवेश होता है और डेट में भी निवेश होता है। डेट पोर्शन में जो पैसा निवेश होता है, अब मार्केट के उतार चढ़ाव का डेट वाले हिस्से में कोई खासा फर्क नहीं पड़ता है। अब ऐसी सिचुएशन में फंड मैनेजर क्या करते हैं, जब उनको लगता है कि इक्विटी से रिटर्न्स नहीं बनेंगे, गिरावट आ रही है, तो वो डेट में एलोकेशन बढ़ा देते हैं ताकि आपका जो पोर्टफोलियो है, आपके जो रिटर्न्स हैं ओवरऑल इस फंड के, वो थोड़े से बैलेंस रहे। यानी कि जब मार्केट में तेज़ी होगी तो ये आपको रिटर्न्स भी बनाकर देगा, और जब मार्केट में गिरावट होगी तो ये आपको स्टेबिलिटी भी देगा। यानी कि ये मार्केट के हर मूड में आपको स्टेबल रखने की
कोशिश करता है। आपको ऐसी सिचुएशन में नहीं लाकर खड़ा करेगा कि यार एकदम से मुझे तो ये बंद करना पड़ेगा। आपको थोड़ा सा स्टेबल रखेगा, यानी कि रिटर्न्स आपके जो होंगे उसमें आपको स्टेबिलिटी यहाँ देखने को मिल जाती है। इसलिए ऐसी सिचुएशन में दो चीज़ें ऐसी हैं, दो पॉइंट ऐसे हैं जो बिल्कुल आपको यहाँ पॉजिटिव रखने का काम करते हैं। ठीक है, अगले पॉइंट पर बात करते हैं, क्या ये निवेश का मौका हो सकता है? बिल्कुल निवेश का मौका हो सकता है। किस तरह से हो सकता है उसको समझिए। अगर आप एकदम नए इन्वेस्टर्स हैं तो इस समय पर क्या होगा, अगर मार्केट में देखिए करेक्शंस आते हैं तो एनएवी के प्राइस घटेंगे। ऐसे में जो नया इन्वेस्टर है वो स्टार्टिंग यहाँ से कर सकता है। हालांकि नए इन्वेस्टर थोड़े से घबराते हैं ऐसी सिचुएशन में, लेकिन ये एक अच्छा मौका हो सकता है। एनएवी सस्ती हो सकती है। अगर मार्केट में करेक्शंस आएंगे तो बिल्कुल एनएवी यहाँ पर एनएवी के जो प्राइस है वो घटेंगे। और अगर आप पहले से एसआईपी कर रहे हैं या फिर आपने लमसम किया हुआ है तो आप इस समय पर टॉपअप भी कर सकते हैं। देखिए कैसे कर सकते हैं, मान लीजिए आपने एसआईपी की हुई है, जिस फंड में आप एसआईपी कर रहे हैं फंड ठीक है, इस समय पर एनएवी सस्ती होने से क्या होगा, आपको यूनिट्स ज़्यादा मिलेगी। उसी समय पर अपनी यूनिट्स को और भी ज़्यादा बढ़ाने के लिए आप एक छोटा मोटा लमसम भी कर सकते हैं, उसको आप टॉपअप कर सकते हैं। कैसे लमसम कर सकते हैं, मान लीजिए कोई फंड है, अभी एनएवी गिरी हुई है, आपकी एसआईपी भी वहाँ पर जा रही है, तो 5,000, 10,000, 20,000 जितना भी आप इजीली निवेश कर सकें उससे आप उसको टॉपअप कीजिए। यानी कि आपके पास जो यूनिट्स हैं वो और भी ज़्यादा हो जाएंगी। जब मार्केट में रैली आएगी तो आपको रिटर्न्स और भी बेहतर देखने को मिल सकते हैं। लॉन्ग टर्म माइंडसेट, हमेशा थोड़ा सा लंबे समय के लिए सोचिए। देखिए शॉर्ट टर्म में क्या होता है कि आपको यहाँ घबराहट होती है, लेकिन लॉन्ग टर्म में जो आपके रिटर्न्स हैं वो यहाँ मजबूत होते हैं। ऐसा हमने पास्ट में भी देखा है। तो कभी भी निवेश करें शॉर्ट टर्म के लिए बिल्कुल ना करें, और शॉर्ट टर्म में ये जो सिचुएशन बनती है इससे बिल्कुल भी आपको घबराना नहीं है। हमेशा थोड़ा सा लॉन्ग टर्म की सोचें। अगर लंबे समय के लिए निवेश कर रहे हैं, टारगेट ही 15 साल 20 साल है, तो इस समय पर सिचुएशन कुछ भी बने तो मेरे ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि मेरा जो फाइनेंशियल गोल है वो भी बहुत दूर है। ठीक है, अगर निवेश ही 2-4 महीने के लिए 1 साल के लिए करेंगे तो बिल्कुल यहाँ फिर आप ज़रूर घबराएंगे। एग्जाम्पल दिखा देता हूँ, 2001 में 2008 के बाद भी मार्केट में अच्छा खासा बाउंस किया था। देखिए यहाँ भी सिचुएशंस ऐसी बनी थी, पार्लियामेंट अटैक था, तो कुछ चीज़ें थी ऐसी जिसकी वजह से मार्केट में गिरावट आई थी, लेकिन उसके बाद मार्केट ने बढ़िया रिकवर किया। और जो लोग एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर थे, अपने निवेश में बराबर वो बने रहे, उन्होंने बहुत बढ़िया रिटर्न्स यहाँ से बनाए। तो आप लोग क्या सोचते हैं, क्या हमें ऐसी सिचुएशन में अपने पैसे को विड्रॉल कर लेना चाहिए या फिर हमें अभी मार्केट में बने रहना चाहिए? ये आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। बाकी दोस्तों यही आज की वीडियो का टॉपिक था। उम्मीद करता हूँ कि टॉपिक आपको पसंद आया होगा। बाकी रिकमेंडेशन नहीं है, सिर्फ एजुकेशनल पर्पस वीडियो आप लोगों के लिए बनाई गई है। पसंद आई हो लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं जल्दी एक और नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।